सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संस्थापक, संयोजक और उनकी सहयोगी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने चुनाव नज़दीक आते हुए एक बहुत ही लोक लुभावनी घोषणा की और उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी पुजारी ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, इसके साथ साथ जितने भी गुरुद्वारे हैं और उन गुरुद्वारों में जितने भी ग्रंथी सेवा दे रहे हैं, उन सभी लोगों को हम वेतन देंगे और उनका वेतन समय से पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल जी ये जानते हैं कि सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, सभी सिख गुरुद्वारों में जाते हैं, तो सबसे पहले इन ब्राह्मणों को और ग्रंथियों को पटाना चाहिए। इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जितने भी दिल्ली प्रदेश में इमाम हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, उनको हम वेतन देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से उन इमामों को वेतन नहीं मिला है। कई इमाम हमारे परिचित हैं जिन्होंने हमें बताया। ये जब मुद्दा सामने आया, आपको मैं बताना ये चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, क्या दिल्ली में सिर्फ मस्जिदें ही हैं, इमाम ही हैं? क्या दिल्ली में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी हैं? क्या दिल्ली में सिर्फ सिख धर्म के पुजारी ग्रंथी ही हैं? क्या दिल्ली में बौद्ध भिक्षु नहीं हैं? क्या दिल्ली में बुद्ध विहार नहीं है? क्या दिल्ली में रविदास मंदिर नहीं है? क्या दिल्ली में कबीर मंदिर नहीं है? क्या दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर नहीं है? क्या दिल्ली में चर्च नहीं है, पादरी नहीं है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा व्यवहार क्यों? क्या आपको दिल्ली के बौद्धों का, अंबेडकर वादियों का वोट नहीं मिलता? क्या आपको वाल्मीकि समाज वोट नहीं देता? क्या आपको सदगुरु कबीर को मानने वाले वोट नहीं देते? क्या आपको ईसा मसीह को मानने वाले वोट नहीं देते? ये दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा संख्या वाले लोगों को साध रहे हो और बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर अन्य लोगों से नफरत दर्शा रहे हो। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध आपके द्वारा किया गया। अगर दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आ गई और विपक्ष ये बताने में कामयाब हो गया कि आरएसएस की विचारधारा की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर धार्मिक तौर से देश को बांटने का काम किया है। जरूर आप कहते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब भाई भाई, लेकिन आपका आज भ्रातृत्व भाव कहाँ गया? आप कुछ लोगों को बांट रहे हो और कुछ लोगों को डांट रहे हो। पहली बात, मैं किसी भी तरह का ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, ग्रंथियों को वेतन देने के खिलाफ हूं। ये सब पागलपन है, इनको वेतन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समाज पर निर्भर होते हैं, जहां ये रहते हैं वहां इनको रहने खाने को मिलता है, वेतन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मस्जिद में इमाम रहता है वहां पूरे रहने खाने का बंदोबस्त होता है। वो चाहे तो शादी करके अपने बच्चों को भी मस्जिद में रख सकता है। कोई भी गुरुद्वारा कमज़ोर नहीं है, कोई भी ग्रंथी कमज़ोर नहीं है, सबके पास पर्याप्त साधन हैं। आपके टुकड़े भर वेतन की ज़रूरत नहीं है। आपने दोहरा चरित्र दिखाया है। मैं स्वयं कई बौद्ध भिक्षुओं से बात किया हूं, सब लोग कह रहे हैं केजरीवाल, आपके वेतन की हमें ज़रूरत नहीं है, बस झूठ मत बोलिए, बराबरी से, ईमानदारी से हिस्सेदारी बांटिए, सबको मान सम्मान दीजिए, मुझे वेतन की कोई ज़रूरत नहीं है। आदरणीय केजरीवाल जी ने चुनाव आते ही ये लोक लुभावने वादे करके एक बार फिर धार्मिक तौर से देश भारत को बांटने का प्रयास किया है। और मैं पहले कई बार आपको बताता रहा हूं कि ये लोग आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, नफरतवादी लोग हैं और ये लोग जबरदस्ती अपनी बातें चिल्ला चिल्ला करके मनवाना चाहते हैं। आज दिल्ली में जो हो रहा है, विकास बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। बस स्कूलों का रोना रोकर ये लोग फिर वोट मांगने निकले हैं और
पूरी दिल्ली सरकार में एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी, एक भी ओबीसी का आदमी, एक भी मुसलमान समाज का आदमी बड़े पद पर नहीं है। क्या केजरीवाल जी जब पद से हटे तो क्या मुसलमानों का वोट नहीं इन्हें मिला? क्या ओबीसी का वोट नहीं मिला? क्या शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं मिला? क्या वाल्मीकि समाज ने इन्हें वोट नहीं दिया? मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो आपने किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को ढूंढ लिया, आपने एससी ओबीसी को सम्मान नहीं दिया। इसलिए केजरीवाल, आपका झूठ लोगों के सामने आ गया है। और मैं आज फिर कह रहा हूं, बीजेपी अगर चाहेगी, कांग्रेस अगर चाहेगी, तभी जाकर के आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। अगर विपक्ष ने ईमानदारी से इनके कार्यों का जनता के बीच में ब्यौरा रखा तो कभी भी केजरीवाल अब वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके लोगों को मूर्ख बनाया है और छोटे छोटे लालच दे करके लोगों को आलसी और अकर्मण्य बनाया है। बोले बिजली का बिल माफ कर देंगे, बोले फ्री चलना। अरे रोजगार डेवलप करो, देश को अमेरिका की तर्ज पर, जापान की तर्ज पर विकसित करो। ये रेवड़ियां बांटने वाला देश नहीं है। ये देश में आप लोग नेता बन गए, लोगों के वोट प्राप्त करके आप लोग जम गए और लोगों को रेवड़ियां बांट रहे हो। खाने से, बिजली के बिल से किसी के परिवार की तरक्की नहीं बढ़ जाती। लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को अवसर दीजिए, भेदभाव मत करिए। और केजरीवाल भूल गए आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम जी के दोहराने पर आपने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया था और अब की बार चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं दिया, हालांकि वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इसलिए मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों को, अगर आपके मन में देश के सभी धार्मिक लोगों के प्रति सम्मान था तो सबसे पहले आपने इमामों को क्यों दिया, फिर ब्राह्मणों की क्यों घोषणा की, फिर आपने ग्रंथियों की घोषणा की क्यों की? और जब की तो आप बौद्ध धर्म के लोगों को छोड़ दिए, आप रविदासियों को छोड़ दिए, आप भगवान वाल्मीकि के मंदिर तमाम हैं उनको छोड़ दिए, आप पादरियों को छोड़ दिए। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है, ये दिल्ली की जनता जानती है। अब ये और लंबे समय तक आपका झूठ का पुलंदा चलने वाला नहीं है। ये आपने एक बार फिर धार्मिक तौर से इस देश को बांटने का प्रयास किया है। ये आरएसएस के एजेंडा है जिस पर आप चलकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। होश में आओ केजरीवाल, ये देश भारतीय संविधान से चलाओ, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को आगे बढ़ाओ। तमाम एससी ओबीसी के लोगों ने पार्टियां बनाई, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाई और देखिए संख्या जिनकी 2-3% है वो पूरे देश में सरकारें बनाने का प्लान बना रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों में भाग रहे हैं। झूठ के पुलंदों पर वो अन्य लोगों को पटा लेते हैं, एससी ओबीसी के लोगों को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं और इतना बड़ा गणित बनाकर पूरा देश को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इस घोषणा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम बौद्ध भिक्षुओं को, हम पादरियों को, रविदासियों को आपके वेतन की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने वेतन को अपने घर में लगाइए, बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अगर सरकार आपकी बने या पिछली बार भी बनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत आप हिस्सेदारी दीजिए, मत करिए। हम यही आपसे अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।